कुंती क्या कहती है? भगवान की स्तुति गाते हुए कुंती भगवान से कह रही हैं, हे प्रभु, हे ऋषिकेश, आप अपनी माता देवकी से उतना प्रेम नहीं करते जितनी भुआ कुंती से प्रेम करते। द्वारिकाधीश कहने लगे, आप हमारी मैया से ज्यादा प्रिय हो हमको, ठीक है प्रिय तो हो, लेकिन आपको ये बात कैसे अनुभव में आई? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम अपनी मां से ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं? कुंती कहती है, देखो, आपके जन्म से पहले 7 बालकों को जन्म दिया था देवकी ने। बलराम जी तो अपने आप ही रोहिणी के गर्भ में चले गए, लेकिन 6 बालकों की हत्या की किसने? कंस ने। लेकिन आपने अपने सगे 6 बड़े भाइयों की रक्षा नहीं की कंस से, और मेरे 5 पांडव पुत्रों की रक्षा आप ऐसे करते हो जैसे शरीर के साथ छाया रहती है। आप पग पग पे उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। कैसी कैसी रक्षा की है ठाकुर जी ने। श्रीमद् भागवत के आगे प्रसंगों में अर्जुन भी स्मरण करते हैं। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले जाते हैं तब अर्जुन भी स्मृति में लाते हैं कि ठाकुर जी ने कितनी रक्षा की हमारी। बंधुओं, ठाकुर जी पांडवों की रक्षा इतनी क्यों करते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आप लोग वैसे बहुत ध्यान से सावधानी से बैठते हैं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है तो इधर उधर नजर जाती है। ऐसा नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैं एक प्रसंग अपनी कथा में जरूर बताता हूं, क्योंकि बहुत जानने योग्य, समझने योग्य और जीवन में उतारने योग्य प्रसंग है। भगवान पांडवों के इतने रक्षक क्यों बने? पांडवों से ऐसा क्या प्राप्त होता है ठाकुर जी को, जिसके लिए ठाकुर जी द्वारिका छोड़कर के वहां पे हस्तिनापुर में रहे और अर्जुन का रथ चलाया? ना जाने क्या क्या किया ठाकुर जी ने। इन पांडवों ने ऐसा क्या किया? देखो, कहने को 5 पांडव हैं, लेकिन वास्तविकता में देखो तो ये पांचों एक एक गुण है मानव के भीतर का। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, 5। ये पांचों ही मानव के 5 गुण हैं, 5 गुण। कौन कौन से? युधिष्ठिर है धर्म, भीम है बल, अर्जुन है बुद्धि नहीं मन, नकुल है बुद्धि और सहदेव है स्वरूप। ये 5 गुण हैं मानव के, 5 पांडव। हम सबके भीतर 5 पांडव हैं। धर्म, बल, मन, बुद्धि और स्वरूप। लिखने लायक बात है ये। 5 गुण। इन 5 गुणों का 5 पांडवों का ब्याह किसके साथ हुआ? द्रौपदी। और द्रौपदी का गुण क्या है? द्रौपदी का गुण है दया। अपने बालकों के हत्यारे को भी जो मुक्त कर दे वो द्रौपदी है। तो 5 पांडव 5 गुण के रूप में हमारे भीतर हैं, और इन 5 गुणों को यदि सद्मार्ग दिखाना है, महाभारत जिताना है। देखो, सबकी महाभारत चल रही है। मेरे जीवन में मेरी महाभारत चल रही है, आपके जीवन में आपकी अलग महाभारत चल रही है, पंडित जी के जीवन में इनकी अपनी महाभारत चल रही है, हमारे संगीत वाले भैयाओं के भी जीवन में कोई ना कोई महाभारत चली रही होगी। ये कुतूहल, हमारे हृदय में इतना उतार चढ़ाव, बुद्धि का सदैव टेंशन में रहना, ये सब महाभारत ही तो है। हम सब महाभारत में लगे हुए हैं। लेकिन महाभारत में जीतेगा पांडव पक्ष, कौरव नहीं जीतेंगे। भले ही बलवान, भले ही कौरव हों। कौरव कौन है? जिनकी वजह से हमको चिंता हो जाती है, जिनकी वजह से हम चिंतित हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम कुंठित हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं ही कौरव हैं। पांडव हमारे पास हैं, लेकिन उन 5 पांडवों का ब्याह करना पड़ेगा द्रौपदी के साथ, यानी कि दया को जीवन में लाना पड़ेगा। यदि दया जीवन में आएगी तो धर्म,
बल, मन, बुद्धि और स्वरूप, ये पांचों पांडव महाभारत युद्ध को जीतने में सहायक बन जाएंगे। धर्म के साथ में दया होनी चाहिए, नहीं तो कई लोग धर्म के नाम पे अधर्म करते हैं। पूर्वांचल आदि वहां नॉर्थ ईस्ट की साइड चले जाओ तो महाराज वहां पे देखो धर्म का नाम लेते हैं और बलि चढ़ाते हैं जानवरों की। दया नहीं है तभी तो ऐसा हो रहा है। या जिस किसी भी धर्म में इस प्रकार से हिंसा की जाती है, वहां हिंसा क्यों हो रही है? जब धर्म है तो हिंसा क्यों? क्योंकि धर्म के साथ दया नहीं है, यानी कि युधिष्ठिर के साथ में द्रौपदी नहीं है। दूसरा नाम किसका है? बल। बल राजा राम में भी है, बल रावण में भी है, लेकिन राम जी के बल में दया है, इसलिए निर्बल के बलराम है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। क्यों? क्योंकि बल तो है लेकिन बल के साथ में दया है। और रावण में भी बल है, लेकिन रावण का बल देखो आप, निर्दयी है। राम जी से ज्यादा ही बलवान था, लेकिन फिर भी बल में दया नहीं थी, इसलिए रावण के बल ने ही रावण का भक्षण कर लिया। तो बल के साथ भी दया चाहिए, यानी कि भीम के साथ में द्रौपदी। तीसरा मन, यानी कि अर्जुन। मन में यदि दया नहीं होगी तो आपके बगल में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, आपसे मिलना कोई पसंद नहीं करेगा, आपसे बात करना कोई पसंद नहीं करेगा। और मन में यदि दया आ जाएगी, यानी अर्जुन के साथ यदि द्रौपदी आ जाएगी, तो अर्जुन के जैसे सारथी कृष्ण बने, ऐसे हमारे सारथी, जीवन के सारथी भी कृष्ण बन जाएंगे। इसलिए मन में भी दया होनी चाहिए। धर्म में दया, बल में दया, मन में दया, और फिर आता बुद्धि में दया। बुद्धि में भी दया होगी तो विद्वान बनने के बाद में आप किसी का तिरस्कार नहीं करोगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत विद्वान हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर दया नहीं होती, तो महाराज बेचारे अनपढ़ गंवार को तो वो आदमी नहीं समझते, उसको जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। यदि आपके पास में सद्ज्ञान होगा तो ज्ञान के साथ में दया को जब मिश्रित करोगे तो ज्ञान मिश्रित दया से जीवन उद्धार होगा। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व ओरछा का नाम सुना है? राम राजा सरकार का बहुत सुंदर मंदिर है, छोटी अयोध्या ओरछा में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम हुआ श्री हरिराम व्यास। श्री हरिराम व्यास जी बहुत विद्वान थे, लेकिन वही बात थी, उनकी विद्या तो उनके पास थी, उनके पास में बुद्धि तो बहुत थी, लेकिन दया नहीं थी। ऐसा ही था रावण के पास भी विद्या तो बहुत थी, लेकिन विद्या के साथ दया नहीं थी। तो श्री हरिराम व्यास जी क्या करते थे कि वो नगर में जाते थे, जैसे कि मानो खंडवा आए तो खंडवा में पूछते थे, भाई यहाँ पे कोई ब्राह्मण रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं। विद्वान ब्राह्मण कहाँ हैं? बोले वो विद्वान ब्राह्मण हैं। तो उनको पत्र लिखते थे, यदि तुम विद्वान हो तो आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करो, मुझसे जीत के दिखाओ। ब्राह्मण आते थे और विद्वान तो बहुत थे, वो अपनी विद्या से उसको परास्त कर देते, रुला देते। ब्राह्मण का हृदय टूट जाता, बेचारा रोने लग जाता, तब जाकर के शांत होते। ऐसी उनकी स्थिति थी। तो एक बार श्री हरिराम व्यास जी सब जगह सब ब्राह्मणों को हराते हराते पहुंच गए कहां? बनारस, वाराणसी, जहां के ब्राह्मण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण जब पता चला ब्राह्मणों को हरिराम व्यास जी आए हैं, उन्होंने चुनौती की है, बनारस के ब्राह्मण आके मुझसे शास्त्रार्थ करो, तो सभी ब्राह्मण समझ गए कि भैया इनसे हारना हमारा सुनिश्चित है, और यदि काशी के विद्वान इनसे हार गए तो पूरे नगर में यह बात फैल जाएगी, भैया हरिराम व्यास जी ही श्रेष्ठ हैं, काशी के विद्वान भी उनके आगे कुछ नहीं है, काशी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। काशी के ठाकुर जी, काशी के राजा
काशी विश्वनाथ भगवान के पास सब ब्राह्मण गए और सबने जाके उनसे प्रार्थना की कि महाराज ये हरिराम व्यास जी को आप कैसे भी करके शांत करो। प्रार्थना की तो महाराज काशी विश्वनाथ भगवान ही एक दीनहीन से ब्राह्मण बन गए और दीनहीन से ब्राह्मण बन करके पहुंचे हरिराम व्यास जी जहां रुके थे। सेवकों ने पूछा भैया कौन? बोले हम काशी के ब्राह्मण हैं, वो हरिराम व्यास जी का पत्र आया था तो मिलने आए हैं। अच्छा विद्वान हो, शास्त्रार्थ के लिए आए हो? शंकर जी कुछ नहीं बोले, बस खड़े रहे। बोले अब हम शास्त्री नहीं जानते, अर्थ क्या करेंगे, हम तो कुछ पूछने आए हैं हरिराम व्यास जी से। सबने कहा बोले महाराज एक ब्राह्मण आया, उसने कोशिश की है आपके सामने खड़े होने की, नहीं तो काशी के विद्वान तो आ ही नहीं रहे। हरिराम व्यास जी उठ के बैठ गए, बोले बुलाओ शास्त्रार्थ करेंगे। आकर के सामने जैसे ही बैठे भगवान शिव, उन्होंने आकर के प्रणाम किया। हरिराम व्यास जी बोले कि आइए किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? बोले विषय पर शास्त्रार्थ तो मैं क्या ही करूं, मेरे तो एक प्रश्न है, मैं वो पूछने आया हूं। बोले क्या प्रश्न है आपका? बोले मेरा प्रश्न है कि विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी मुस्कुराने लगे, बोले आप ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। बोले समय बर्बाद नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कि विवेक कहते किसको है? हरिराम व्यास जी बोले सद असद का ज्ञान होना यही विवेक है, इसी को विवेक कहते हैं। शंकर जी बोले अरे आपने तो बिल्कुल मेरे आंख खोल दी, आपने तो ऐसा उत्तर दिया कि महाराज मैं तो आनंदित हो गया। हरिराम व्यास जी बोले मजाक मत करो, क्या तुम्हारी बात है, तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ स्पष्ट कहो। बोले मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप जानते हो कि विवेक क्या है, सद असद का ज्ञान होना ही विवेक है, तो इस प्रकार विद्वान बन के ब्राह्मणों को हराना, उनको रुलाना, उनके हृदय को ठेस पहुंचाना, क्या ये विवेक है? क्या इसीलिए आप विद्वान बने थे कि आप पूरे भारतवर्ष के केवल ब्राह्मणों को हराते रहो पूरे दिन? क्या इसी के लिए आपका जन्म हुआ था? क्या इसी के लिए विद्या प्राप्त करने गुरुकुल पढ़ने गए थे कि ब्राह्मणों को हराना है? आपने अपनी विद्या से किसका उपकार किया ये बताइए। आप सबका अपकार करते रहते हैं, क्या यही विवेक है आपका? ऐसी सुनाई महाराज भगवान शिव ने, हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए, बोले कि क्षमा करें, लेकिन कोई और ब्राह्मण होता तो मैं प्रत्युत्तर देता, लेकिन आपके सामने मैं बोल नहीं पा रहा हूं, आप कौन हो मुझे बताइए जरूर। क्योंकि भैया ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञानी व्यक्ति से आप ज्यादा देर छुप नहीं सकते। ज्ञानी के चक्षु, क्योंकि वो बिना देखे भी बहुत कुछ जानता है, ज्ञान है ना भीतर, और ज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर ज्ञान लिए हुए आंखों से देखता है तो उसको बहुत कुछ अपने आप ही पता चल जाता है। ज्ञानी है, उससे भगवान कैसे छुप सकते हैं? हरिराम व्यास जी ने कहा आप कौन हो, मुझे अपना रूप दिखाओ। इतने में ही महाराज बागंबर लपेटे, त्रिशूलधारी, त्रिपुंड धारण किए हुए, बाल चंद्रमा मस्तिष्क पर विराजमान काशी विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए और श्री हरिराम व्यास जी के सर पर अपने दोनों वरदहस्त रखे और कहा, हे हरिराम व्यास, आप बहुत विद्वान हो, आपकी विद्या बहुत श्रेष्ठ है। इस विद्या से इन भोले भाले ब्राह्मणों को हरा करके इनके हृदय को ठेस मत पहुंचाओ। ब्राह्मणोस्य मुख मासीत, ब्राह्मण मुख है भगवान का। बंधु, यदि ब्राह्मण को आप बढ़िया पकवान बना करके, बढ़िया थाली लगा करके और सुंदर प्रसादी पवा देते हैं ना, और ब्राह्मण यदि मुख पर प्रसादी लेकर के बस इतना कहते आहा आनंद आ गया, तो समझ लेना आज वैकुंठ में उत्सव मना होगा। ब्राह्मण मुख है भगवान का। ब्राह्मण की प्रसन्नता, केवल उसको प्रसाद बढ़िया पवा दो, शंकर जी की बढ़िया पूजा करवा लो और बढ़िया दक्षिणा दे दो, 3 काम करवा दो बस, ब्राह्मण ऐसा आशीर्वाद देकर के जाएगा, वो आशीर्वाद फलेगा। त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 बार में ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अच्छा, ब्राह्मण को प्रणाम कब करना चाहिए?
संध्यांते शिव पूजान्ते भोजनान्ते तथैव च। इतना मत खोलो। त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षेण सिद्ध्यति। सबसे पहला प्रणाम ब्राह्मण जब सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और तिलक आदि उर्धपुंड लगा करके जब अपनी संध्या कर रहा हो, और संध्या करने के बाद अपने नित्य क्रम करने के बाद में जैसे ही वो आसन से उठे तुरंत उसके सामने दंडवत प्रणाम करो। दूसरा, शिव पूजान्ते वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शिव ब्राह्मणों को बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव की अच्छी पूजा करवाओ, खूब बढ़िया रुद्राष्टाध्यायी और खूब सुंदर आनंद से नमक चमक से ठाकुर जी का अभिषेक करवाओ, और अभिषेक करवाने के बाद में जब ब्राह्मण तृप्त हो जाए रुद्री का पाठ करके तब उसके चरणों में प्रणाम करो। तीसरा, भोजनांते, भोजन कराओ। लेकिन एक चीज इन तीनों में जोड़ देना, संध्यांते, संध्या के अंत में, मतलब सुबह सुबह जब संध्या करके उठे। शिव पूजान्ते, शिव के पूजा के बाद में फिर अंत में। और तीसरा, भोजनान्ते, भोजन जब कर ले तो उसके अंत में दक्षिणा जरूर दे देना, तब ही प्रणाम करना। ब्राह्मण को दक्षिणा देने में बहुत कंजूसी करते हैं लोग, लेकिन ब्राह्मण को देना चाहिए, जैसे भाव से हो वैसे देना चाहिए। और जरूरी नहीं बहुत दो, लेकिन दो प्रेम से। ब्राह्मण दक्षिणा प्रेमी नहीं होते, वो प्रेम प्रिय होते हैं। वो आपके आदर सम्मान आदि। अब देखो सबके लिए तो देखो, अब किसी ने पंडाल बनाया तो लास्ट वाले दिन उसका बिल आ जाएगा, उतना ही देना पड़ेगा। साउंड ऑपरेटर भैया ने साउंड चलाया तो जितने का बिल आया उससे 1 रुपया कम करेंगे नहीं, देना ही पड़ेगा। लाइट वाले भैया ने लाइट लगाई तो जितने का बिल है देना ही पड़ेगा। सबको यथाउचित उनके अनुसार देना ही पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण को लिफाफे में बंद करके अगर तुम जो दे दोगे बेचारा चुपचाप लेके चले जाते, ये नहीं पूछेंगे कि कितना दिया आपने। आप कहोगे हमको रुद्राभिषेक करवाना है तो ये नहीं तय नहीं करेंगे कितना दोगे, आके करवा देंगे। उसके बाद में लिफाफे में जो दे दोगे लिफाफा सीधा जेब में रख लेंगे, ये भी नहीं देखेंगे बेचारे कि कितना दिया है, चले जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण भी महाराज अनुभवी होते हैं, वो लिफाफे के वजन से पता चल जाता है कि कितना है इसमें। अभी तो मैं कहीं नहीं जाता ज्यादा, कोई लोग घर पे बुलाते हैं पधरामनी वगैरह के लिए तो मैं नहीं जाता, क्योंकि ठाकुर जी रहते हैं, उनका प्रसादी बनता है वही पाते हैं। अब कोई बहुत प्रेमी हो तो उनके घर 10-5 मिनट को जाता हूं बस। पहले जब हम कथा शुरू की तो कितना आनंद आता है। देखो अपनी एक गोपनीय बात है बताऊं तो बड़ा आनंद आता है। अब किसी यजमान के यहाँ गए, सब पूरे 5-6 ब्राह्मण साथ में गए, स्वस्ति वाचन हो रहा है महाराज, सबको भोजन पवाया गया बढ़िया मस्त, सबको हलवा ले, रबड़ी ले, खीर ले और ये ले वो ले, सब खवाया। और भोजन प्रसाद पाने के बाद सब बैठ जाएंगे सोफा पे, बोले अब गोपी चंदन मिलेगा। ये कोड वर्ड है गोपी चंदन। फिर गोपी चंदन मिलता है तो लिफाफा, अब लिफाफे में दिया, यजमान भी चतुर है ना, वो भी खुल के नहीं देता कितना दिया, लिफाफे में देता है, मतलब पता ही नहीं चले। 100 भी होगा तो घर जाके तो पता चलेगी, चुपचाप जेब में रख ली। फिर आपस में चर्चा चलेगी कितना दिया होगा, बोले शकल से तो लग रहा है 500 दिए होंगे। बोले लेकिन मैंने अपने हाथ में लिफाफा रख के देखा था तो उसके बाहर से ऐसा लग रहा था कि 100 ही होंगे। फिर शर्त लगती है महाराज, बोले शर्त लगाई 500 से कम नहीं निकलेगा। बोले हमारे चाहे 100 क्यों 500 क्यों, महाराज जी को तो 2100 को ही होगा, इनको तो ज्यादा ही होगा। फिर इस प्रकार पूरी इशारे में ही शर्त लग जाती है। और फिर महाराज अपने कक्ष में खोल के फिर वहां पे शर्त खुलती है, कितना मिला, ना 100 थे ना 550 ही निकले वहां।
और महाराज जी जो 2100 में निपट रहे थे वो 500 में ही निपट गए। ये सब आनंद है, ब्राह्मणों का अपना सुख है महाराज। तो ब्राह्मण को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। संध्या करके उठे, शिव जी की पूजा करके उठे और भोजन के बाद। यदि आपने बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर पक्ष, 3 पक्ष में ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाएगा। थोड़ी कम श्रद्धा से प्रणाम किया होगा, किसी स्वार्थवश प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर माह से 3 महीने में उसका आशीष मिलेगा। और यदि बिल्कुल ही अश्रद्धा से और बिल्कुल बस माताजी पिताजी जबरदस्ती करवा रहे थे और कह के गए थे, करना पड़ गया, और इस नाते से जबरदस्ती यदि कोई अनुष्ठान करके ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं बिना मन के, तो ऐसे ब्राह्मण का प्रणाम भी फलेगा। लेकिन कब? बोले त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। ये बात पता कौन बताते हैं? ये बात बताते हैं राजा बलि को बताते हैं शुक्राचार्य। इस बात को सुनने के बाद ही बलि महाराज जाते हैं और जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं और पूरे स्वर्ग को जीत लेते हैं। स्वर्ग को जीतते किसके प्रभाव से? ब्राह्मणों के आशीर्वाद के प्रभाव से। वामन अवतार क्यों हुआ? भगवान वामन, वामन मतलब ब्राह्मण क्यों बन के आए? क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा बलि ने स्वर्ग को जीता था। तो देवता बोले कि भैया किसी ब्राह्मण को ही आना पड़ेगा, वो ही स्वर्ग को वापस लेके आएगा। हम देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं है ब्राह्मण के दिए गए आशीर्वाद को निरस्त करने की, छीनने की। ये ब्राह्मण का बल है। तो महाराज कहां से बात शुरू हुई, कहां पहुंचे पता ही नहीं, कहां से ब्राह्मणों की चर्चा शुरू। हाँ, तो चर्चा चल रही थी। श्री हरिराम व्यास जी, शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, ए हरिराम व्यास, तुम्हारी इतनी विद्वत्ता ब्राह्मणों को हराने के लिए नहीं है। इस विद्वत्ता से जाओ वृंदावन में, ब्रजमंडल में श्री श्यामा श्याम की सुंदर लीलाओं का दर्शन करो और उनकी सुंदर लीला को अपनी विद्वत्ता के प्रभाव से सरल भाषी बनाकर के जन जन तक पहुंचाने का काम करो। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसी क्षण, उसी समय श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के ठाकुर जी के सुंदर सेवा में लगे रहे। तो विद्या के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो विद्या के द्वारा आप विवाद करोगे, संवाद नहीं करोगे। विद्या में दया होगी तो संवाद होता है, और विद्या में यदि दया नहीं होगी तो विवाद होता है, तर्क होता है। तो बुद्धि के साथ में भी दया होनी चाहिए। मतलब नकुल के साथ में द्रौपदी और सहदेव यानी कि स्वरूप, सुंदर स्वरूप के साथ भी दया होनी चाहिए। नहीं तो रूप का अभिमान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, अपने आगे किसी को इंसान ही नहीं समझोगे। इसलिए रूप का अभिमान नहीं। 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। धर्म, मन, बल, बुद्धि और स्वरूप, इन 5 के साथ में दया यानी कि द्रौपदी होनी चाहिए। यदि अपने अंदर ये 5 गुण हैं, इनके साथ में दया है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन रूपी रथ के सारथी योगेश्वर कृष्ण बन ही जाएंगे और महाभारत का युद्ध आपको पार करवा देंगे। पता भी नहीं चलेगा कब कब में युद्ध पार हो जाएगा। तो इसलिए ये 5 पांडवों के साथ में भगवान कृष्ण इसलिए रहे क्योंकि ये 5 पांडव गुण के समान हैं और 5 पांडवों में दया विद्यमान है। दुशासन आदि ये सब भी योद्धा तो हैं, दुर्योधन आदि योद्धा तो हैं, लेकिन दया नहीं। दया यानी कि प्रेम, ये बहुत आवश्यक है। भगवान ने 5 पांडवों का रक्षण किया। तो कुंती स्तुति में कह रही है कि आप देवकी से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो क्योंकि मेरे 5 बालकों की आपने बहुत रक्षा की। लेकिन प्रभु मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा
ये एक शब्द त्वयैव नाथेन। कुंती कह रही है कि प्रभु केवल आप ही मेरे नाथ हो और कोई मेरा नहीं है। हम सब क्या कहते हैं, प्रभु आप हमारे हो, प्रभु आप हमारे हो, लेकिन कुंती कह रही है केवल आप ही हमारे हो और कोई अपना है ही नहीं इस संसार, केवल आप ही मेरे हो। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, रूठे चाहे सत्र और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाइए। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। सब रूठ जाओ, सब रूस चले जाओ। हमारे सतनाम जी की बड़ी अच्छे अच्छे गुण हैं इनके भीतर। मेरे को कल बोलते हैं कि वो फलाने फलाने महाराज जी रूस चले गए, तो मुझे सच में लगा वो रशिया चले गए होंगे। बोले उनका हेलीकॉप्टर तैयार रहता है, वो कभी भी रूस चले जाते हैं, कभी भी उतर जाएंगे। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय था इनकी मंडली में कोई रूठ गया है, तो बोले रूस चले गए। मैंने कहा वाह, लेकिन एक सूत्र अपना लीजिए, एक मंत्र अपना लीजिए, रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। ये महाराज बैठे, हमारा राजा रूठते रहो, ये महाराज हमसे प्रसन्न रहना चाहिए। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आप मत रूठो हमसे। और तो रूठे भले रूठे पर तुम जन रूठो मालाधारी। ए मालाधारी, आप हमसे कभी मत रूठो। अगर ये रूठ गए ना तो जीवन धिक्कार है महाराज। भगवान हमसे रूठ गए तो जीते जी हमको हमारी आत्महत्या ही है वो, पर जी ही क्यों रहे हम जब ठाकुर जी रूठ गए तो। लेकिन हम लोग प्रत्येक दिन सुबह उठ रहे हैं, आज का दिन भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ठाकुर जी रूठे नहीं है। रूठ गए होते तो रात में सोए थे, सुबह उठते ही नहीं। और भैया चलो उनसे तो रूठे नहीं जिनको रोज दिन मिल रहा है, लेकिन जिनको प्रत्येक दिन कथा मिल रही है, ठाकुर जी उनसे बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित हैं। इसलिए दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ। श्री राधा रमण लाल की जय हो। खेती नाही बाड़ी नाही, विणज व्यापार नाही। खेती नाही बाड़ी नाही, विणज व्यापार नाही। ऐसो कोई सेठ नाही,
छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलूकदास। छोड़ दे वीरानी आश। आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। सबसे ज्यादा दुख का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। किसी से आशाएं रखोगे दुखी रहोगे। आशा किसी से मत रखो, और इस निराशा जगत से तो बिल्कुल ही मत रखो। आशा किसी से मत रखो। राम जी के अलावा सबसे सारी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। देखो, नाते तो नहीं छोड़े जा सकते, पत्नी बच्चे परिवार सब निभाने पड़ेंगे, लेकिन सुखी रहना ना जीवन में, ना बेटा से आशा करो, ना बेटी से आशा, ना पत्नी से आशा, और बताएं खुद से भी आशा मत रखो। केवल अपने ठाकुर जी से आशा रखो। कल जब जगन्नाथपुरी का बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था ना, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे पे तो एक ही तरीका, अपने लाल जी से पूछते हैं, उनका उत्सव है, तुम ही बताओ। 2 पर्ची बनाई, दोनों पर्ची में लिखा, एक में श्री जगन्नाथ धाम, एक में श्री वृंदावन धाम। सारे ब्राह्मणों को बुलाया। श्रीमद् भागवत में जितने भी प्रार्थना पक्ष के श्लोक हैं, पर्ची ठाकुर जी के सामने रख के और प्रार्थना पक्ष के सारे श्लोक गाए। ठाकुर जी देखो, आपका उत्सव है, आपको कराना है। कोविड महामारी चल रही है, लोग इतनी दूर दूर से आएंगे, किसी एक को भी यदि कुछ हो गया ना, पूरे उत्सव में जाएगी लाज तुम्हारी। सब यूं कहेंगे गिरधर लाल जी के उत्सव में ऐसा हो गया। मैंने इसलिए ठाकुर जी सोच समझ के जरा आप ही निर्णय बताओ क्या करें। जैसी पर्ची डाली ना, एक पर्ची अपने आप ही पता नहीं कहां माला वाला के नीचे जाके छुप गई, और एक पर्ची बिल्कुल चरणों के सामने। सब ब्राह्मण थे साथ में, और जैसे ही पर्ची उठाई तो नाम आया श्री वृंदावन। ठाकुर जी बोले बाहर छोड़ो, अपने घर में ही उत्सव करेंगे। बस उसी समय अब लाखों रुपया जगन्नाथपुरी में लग गया, सब छोड़ो, अब ठाकुर जी नहीं चाह रहे तो अब नहीं जाएंगे, अब तो वृंदावन। अब कैसे नियम रखा हमने, 8 को यहाँ कथा पूरी करेंगे, 9 को हमारी फ्लाइट है इंदौर से, इंदौर से जाएंगे जगन्नाथपुरी, लाल जी साथ में जाएंगे, जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करेंगे, और उत्सव की ध्वजा जगन्नाथ भगवान के चरणों से छुपा के एक रात जगन्नाथपुरी में लाल जी निवास करेंगे। 10 तारीख को श्रीधाम वृंदावन में उत्सव की ध्वजा लेके आएंगे, 11 तारीख से वृंदावन को ही जगन्नाथ बनाएंगे। तो आशा दुनिया से छोड़ो, ठाकुर जी से आशा रखो। कहता मलूकदास, छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलूकदास। छोड़ दे वीरानी आश। साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता। साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता। और किसको लीजिए दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात्। कुंती की स्तुति में सबसे श्रेष्ठ बात यह है, वो कहती है भगवान आप मेरे हो, ऐसा नहीं, आप ही केवल मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। श्रेष्ठ बात है ये।
कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने कुंती जी के ऊपर कृपा की और फिर भगवान कहने लगे अब हम द्वारिका जाएं, अब तो सब ठीक हो गया, उत्तरा का गर्भस्थ शिशु भी बच गया, पांडव सब हस्तिनापुर जीत गए, कुंती बुआ आपने भी अपनी मन की बात कह दी, अब सब कुछ व्यवस्थित है, अब मैं द्वारिका जाऊं। सब सोचने लगे कि हम ठाकुर जी हमसे दूर जा रहे हैं, हम इतने दुखी हो रहे हैं, तो द्वारिका के लोग इनके विरह में कैसे जी रहे होंगे, अब रोकना अच्छा नहीं है, ठाकुर जी जाओ आप। भगवान रथ पर आरूढ़ होके जैसे ही निकलने लगे तो महाराज युधिष्ठिर जी फपक फपक के रोने लगे। ठाकुर जी बोले अब तुमको क्या हो गया? तो युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे बाल द्विजस्महन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रुह नमेश्यान निर्यान मोक्षयो यापि वर्षायुतायुतैः। मेरी वजह से छोटे छोटे बालक अनाथ हो गए, मेरी वजह से कितनी माताएं विधवा हो गईं, मैंने अपनों को मार दिया, मैंने अपने भाई बंधु भ्रातृन मातृन सबको मार दिया, मुझे अब नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। युधिष्ठिर जी रुदन करने लगे। भगवान मन में विचार करने लगे मैं जिसका हाथ पकड़ करके चल रहा हूं जब वह भी रो रहा है तो फिर मैं क्या करूं? जब मेरी ही गोद में बैठ करके तुझको मुझ पे ही विश्वास नहीं है, तू फिर भी रो रहा है, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूं? हम रोते कब हैं? किसी चीज का भय हमको यदि रुलाता है तो वो रुलाता कब है? हमको विश्वास नहीं है। हवाई जहाज में कोई पहली बार बैठता है तो उसके महाराज हाथ पांव कांप जाते हैं। क्यों? जैसे हवाई जहाज उड़ता है, आकाश में पहुंचता है तो उसको डर लगता है, कहीं हम गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं हम नीचे पटक तो नहीं जाएंगे, कहीं हमारा कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसे डर लगा रहता है, पेट में कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन धीरे 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 सफर करते 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 जो उड़ाने वाला पायलट है उसके प्रति हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, जबकि हम उसको देखा नहीं, हम उसको जानते नहीं, हमको नाम भी नहीं पता। कई बार अनाउंसमेंट भी होती है पायलट कौन है, फिर भी हमको याद नहीं रहता कौन उड़ा रहा है हवाई जहाज, लेकिन हमको फिर भी उस गद्दी के ऊपर विश्वास है जिस पर वो पायलट बैठा है, हमें लगता है ये उड़ा के ले जाएगा। और विश्वास का परिणाम जैसे हवाई जहाज उड़ता है, आकाश में पहुंचता है, हम नींद आ जाती है, सो जाते हैं। क्यों? हमको विश्वास है। लेकिन कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ करके, रेल में बैठ करके भी डरे, बस में बैठ करके भी डरे, तो इसका मतलब क्या? उसको चालक पर विश्वास नहीं। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, सब कुछ सुखद संपन्न हो गया, ठाकुर जी अपने यहां जाने लगे और युधिष्ठिर रो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान समझ गए इसको मुझ पर विश्वास नहीं, अब भी इसको अविश्वास है कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ठीक है, तो फिर अब इनका अविश्वास में मैं नहीं दूर करूंगा, मेरा भक्त दूर करेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे मेरी प्रतीक्षा कर रहे पितामह भीष्म। बंधु मृत्यु हो तो भगवान भीष्म पितामह जैसी, जीवन कैसा भी जिया हो हमने, लेकिन हमारी मृत्यु सफल होनी चाहिए और भीष्म पितामह जैसी होनी चाहिए। भले ही कौरवों के पक्ष में रहे, कैसे भी रहे, लेकिन अंत ऐसा हो। कैसा अंत? इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक बात कहें, आप ओमकारेश्वर जाओ, महाकालेश्वर जाओ, द्वारिका जाओ, कहीं भी जाओ, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करो, ये 15वीं कथा है, ऐसी सैकड़ों कथा कराओ, लेकिन बदले में केवल एक ही चीज मांग लेना। सत्य बता रहे हैं हम आपको, न धन संपत्ति सुख ये कुछ भी मत मांगना, एक चीज बस मांगनी है ठाकुर जी से। क्या? हे प्रभु, आप चाहे सुख दो दुख दो सब स्वीकार है, लेकिन हम आपसे केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, हमारा जब भी अंतिम समय आवे, हम जब भी इस संसार को अलविदा कह रहे हों, इस संसार से जा रहे हों, उस क्षण पत्नी बच्चे सब ये सब अदृश्य हो जाए, मुझे दिखे ही नहीं,
आप दिखना, बस आप आ जाना। मैं जीवन भर पाप करूं, पुण्य करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, जो कुछ भी करूं, सबको क्षमा करते हुए, केवल ऐसा भी नहीं कहूंगा 1-2 घंटे के लिए आ जाना, अंतिम श्वास निकल रही हो, बस प्राण निकलने वाले हो, उस समय आप सामने आकर के खड़े हो जाना बस। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, और आप लोगों के लिए तो नर्मदा जी का तट हो। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। अंतिम श्वास निकल रही हो और उस समय ठाकुर जी सामने खड़े हो जाएं, बस उनको देखते हुए प्राण निकल जाएं। आपको पता है हम लोग कंठी माला क्यों पहनते हैं? हम लोग ये सुंदर सुंदर नामी, जैसे आजकल वृंदावन में आप जाओगे तो वहां भगवान के नाम युक्त बढ़िया तुलसी मालाएं मिलती हैं, उनको लोग गले में धारण करते हैं। मुझे एक महात्मा जी ने तो भक्तमाल पहनाई, भक्तमाल जी का छोटा ग्रंथ, वो एक तुलसी के बढ़िया काष्ठ में उसको मढ़वा के और वो माला बना के दी, बोले इंद्रेश जी आप इसको हमेशा पहन के रखो। इनका परिणाम क्या होता है? तो भक्तमाल जी का तो प्रभाव ऐसा बताते, वहां तो वर्णन है कि अंतिम श्वास जब निकल रही हो और उस समय हमारे कंठ में, हमारे हृदय में कोई इस प्रकार से कोई सद वस्तु यदि विद्यमान हो, विराजमान हो, तो अंतिम समय जब समीप आता है तो वो साक्षात सामने प्रकट हो जाते हैं हमको साथ ले जाने के लिए। भक्तमाल जी का ग्रंथ तुलसी जी के काष्ठ में मढ़वा के जो लोग पहनते हैं, ऐसा कहते हैं उनको हृदय पर धारण करने से भक्तमाल में जितने भक्त हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं उस व्यक्ति को साथ ले जाने के लिए। हम तो अपने कंठ में शालिग्राम जी पहनते हैं। श्री आज इनको दर्शन भी कराए सरदार जी को, केवल कथा में धारण करते हैं क्योंकि शालिग्राम भगवान है, उनका नियम है, लेकिन फिर भी वो कंठ में विराजमान रहते हैं। क्यों? क्या पता अंतिम श्वास कब आ जाए, अंतिम क्षण कब आ जाए। उस अंतिम क्षण में कोई तुलसी का एक अंग भी यदि हमारे शरीर से छुपा होगा तो तुलसी का स्पर्श होते ही भोजन सिद्ध हो जाता है, ठाकुर जी उसका भोग लगा लेते हैं। यदि हमारे अंग से एक तुलसी का दाना भी छुप रहा होगा और उस समय हमारे प्राण निकल जाएंगे, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। इसलिए तुलसी पहनने का विधान है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अंतिम समय का पता नहीं कब निकल जाए प्राण। तुलसी की व्यवस्था नहीं हो रही हो, आदि आदि कोई अच्छी चीज गले में नहीं धारण कर पा रहे हो, तो भैया कंठ का सबसे बड़ा हार है स्तुति। इन स्तुतियों को याद करके कंठ में धारण कर लो, कंठस्थ, कंठ में स्थित कर लो। स्तुति यदि कंठस्थ होगी तो अंतिम क्षण जब समीप आता है, अंतिम श्वास जब समीप आती है, मानव को पता चल जाता है कि अब मेरा अंतिम समय है। उस समय कंठ में स्थित जो स्तुतियां होती हैं वो अपने आप प्रकट हो जाती हैं और उनके प्राकट्य से भगवत प्रकट हो जाते हैं, और भगवान के प्राप्त होते ही फिर तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए कल भी मैंने शायद निवेदन किया था, भागवत की इतनी कथाएं यहाँ हुई हैं, 1-2-4 श्लोक तो आप याद कर लो, वो याद होने चाहिए, स्पष्ट तरीके से याद होने चाहिए। देखो वेद मंत्र आदि, पुष्पांजलि आदि, ये याद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भागवत के श्लोक, इनका प्रभाव अलग है। ये साक्षात कृष्ण है, याद करो। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक मर नहीं सकते।
तो अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का सदुपयोग करते हुए भीष्म पितामह अपने प्राण नहीं निकाल रहे। बोले क्यों नहीं निकाल रहे? बोले ठाकुर जी जब सामने आ जाएंगे उनको देखते हुए प्राण निकालूंगा, अपने इस जन्म को सफल बनाऊंगा। भगवान युधिष्ठिर आदि को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा तो दूर से ही पीतांबरी लहराती हुई दिख रही है, घुंघराले केश दिखाई दे रहे हैं, मोर मुकुट धारण किए शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश आ रहे हैं उनके सन्निकट। उनके मंगलमय स्वरूप को देख करके उनके अंग से प्रकट होने वाली सुगंधी को अपनी नासिका में धारण करके भीष्म पितामह आनंदित हो रहे हैं। आहा, ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो गए। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो। बस अब ऐसे ही खड़े रहो, आपको देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। पद पूरा है। ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मानूं, मैं अपना जन्म सफल मान लूंगा। भीष्म पितामह ठाकुर जी को देखने लगे। यहाँ युधिष्ठिर पांडव आदि सब सोचने लगे ये भीष्म पितामह ठाकुर जी को देखते देखते प्राण त्याग देंगे और हमको जो ये हम जो इतने विचलित हो रहे हैं हृदय से कि भाई हमने इतने लोग मार दिए, उसका ज्ञान हमको कैसे मिलेगा, वो हमारा भाव दूर कैसे होगा। ठाकुर जी के आगे आकर के पांडव खड़े हो गए। जैसे ही पांडव सामने आ गए तो भीष्म पितामह ने पांडवों को देखा, उनके नेत्रों में आंसू देख करके पांडवों से कुछ पूछा नहीं, आंखों के आंसू से ही समझ गए कि ये अविश्वास के कारण रो रहे हैं, इनको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है, अपने किए हुए महाभारत युद्ध की इनको ग्लानि हो रही है। भीष्म पितामह बोले युधिष्ठिर तुम रो क्यों रहे हो? बोले कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, कितनी माताएं विधवा हो गई, कितने बालक अनाथ हो गए, आदि आदि सब बात कहने लगे। भीष्म पितामह बोले जो तुम्हारे पीछे खड़ा है इस पर जरा भी किंचित मात्र भी विश्वास है तुमको? ए युधिष्ठिर, तुम जिसको अपना शांतिदूत मानते हो ये शांतिदूत नहीं है। अर्जुन, तुमने इसको सारथी बना लिया अपना, ये तुम्हारा सारथी नहीं है। नकुल सहदेव भीम, तुम अपना छोटा भाई जिसको समझते हो ये किसी का भाई नहीं है। युधिष्ठिर बोले तो फिर कौन है ये? भीष्म पितामह कहते हैं एष वै भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। साक्षात नारायण है ये, भगवान है ये। युधिष्ठिर आदि देखने लगे तुम भगवान हो? ठाकुर जी बोले हम बचपन से यही बोलते आए कि हम भगवान है, किसी ने विश्वास किया ही नहीं। हम सबको बोलते हम भगवान है। गोपियां कहती तुमने कालिया नाग कैसे मार दिया, पूतना कैसे मार दी, अरे गिरिराज पर्वत कैसे उठा लिया। मैंने कहा मैं भगवान हूं। सब बोले अरे हाँ आयो बड़ो भगवान, अपने घर में बनियो भगवान, तू कोई भगवान नहीं। रघुनाथ जी ने अपने संपूर्ण जीवन चरित्र में एक बार भी नहीं कहा मैं भगवान हूं, लेकिन फिर भी सब उनको भगवान मानते रहे। और बाल कृष्ण भगवान ने अपने पूरे द्वारिका तक की लीला में 1000 बार कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता। भीष्म पितामह कहते हैं ये भगवान है और इनके संग रहते हुए तुम रो रहे हो, ये गलत कर रहे हो। युधिष्ठिर बोले हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन हमारे इस मन के भार को आप हल्का करो, कहीं हमने अपराध तो नहीं किया। भीष्म पितामह ने फिर उनको ज्ञान उपदेश किया। 5 प्रकार के धर्म बताए, दान धर्म, राज धर्म, योग धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, ये 5 धर्म। सबसे पहला दान धर्म। दान असद को नहीं करना चाहिए, बहुत सोच विचार के किसी सद व्यक्ति को ही दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारी गति बिगड़ती संभलती है। यदि किसी असद को दान किया, आपने किसी को दान किया और वो पैसा ले जाकर के उसने कोई असद वस्तु खरीद ली, असद वस्तु खरीद के खाई पी, तो फिर भोगना आपको पड़ेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हमारी सदगति और दुर्गति दोनों दान में विद्यमान है।
कुपात्र दानाच भवेद दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। किसी दरिद्र को दान देने से हम भी दरिद्र हो जाते हैं, इसलिए किसी सत्पात्र को ही दान देना चाहिए। जो पिता अपने पुत्र के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है, संपत्ति पुत्र को नहीं देनी चाहिए, संपत्ति पात्र को देनी चाहिए। यदि पुत्र पात्र नहीं है तो उसको संपत्ति नहीं देनी चाहिए, या तो उसको पात्र बनाओ तब संपत्ति प्रदान करो। दान के बारे में कहा, फिर राजधर्म बताया। बोले राजधर्म में सब लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं कुर्सी पे बैठने के लिए। बोले यही राजधर्म है, उन लोगों को पाप भी नहीं लगता ये करने में, स्पष्ट लिखा है। भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्ततः। बोले तुम औरों की बात करते हो, यदि भाई भाई भी एक दूसरे के सामने विपक्षी दल में खड़े हों और वे भी यदि एक दूसरे को नीचा करने के लिए कोई षड्यंत्र रचावें तो उसमें उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि यही राजधर्म है। मोक्ष धर्म, मोक्ष धर्म क्या है? बोले भैया मोक्ष धर्म तो एक ही है। क्या? अंते नारायण स्मृति। आप जीवन भर कितना भी कुछ भी कर लीजिए, यदि अंत में भगवत स्मरण नहीं किया तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अंत में भगवत स्मरण अति अनिवार्य है। मोक्ष धर्म बताया। स्त्री धर्म पूछा, स्त्रियों का धर्म क्या है? एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। यही स्त्रियों का धर्म। और भगवत धर्म पूछा तो भगवत धर्म का तात्पर्य क्या है? भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभा अनुषितस्व भावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् पयामि। आप जो कुछ भी करते हैं अपनी बुद्धि से, इंद्रियों से, हाथ से, पैर से, मन से, वचन से, जो कुछ भी अच्छा करते हैं वो सब कुछ उसका फल ठाकुर जी को अर्पित कर देना, यही भागवत धर्म है। ये भागवत धर्म। पंच धर्म बताकर के भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई है। पांडवों से कहा दूर हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। भगवान सामने खड़े थे। भीष्म पितामह बोले अब तुमको देखते देखते प्राण त्यागूंगा मैं। भगवान बोले कितनी देर में? भीष्म पितामह बोले वो नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे तो इच्छा मृत्यु है, मैं चाहूं तो 100 वर्ष और जीवित रह सकता हूं अभी, लेकिन आप मुझे प्रतिज्ञा दीजिए जब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहोगे। ठाकुर जी थोड़े से उदास हो गए, अब ये पता नहीं कब प्राण त्यागेंगे, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, मुझे भी द्वारिका जाना है। भीष्म पितामह बोले ऐसे नहीं, प्रसन्न हासा ऋणलो चलो लसत। आपके चेहरे पर मुझे प्रसन्नता चाहिए, आपके गाल गुलाब जामुन जैसे लाल लाल हो जाने चाहिए, ऐसा दर्शन करते हुए अपने प्राण त्यागूंगा। भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री भीष्म पितामह के सामने प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं और भीष्म पितामह उनकी स्तुति गा रहे हैं। कितनी अद्भुत स्तुति। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाट्यं विजयसखे रतिरस्तु मेन वद्या माधवा केशवा माधवा केशवा माधवा केशवा माधवा केशवा
भाष्ये मम निशितशरे विविद्यमानः त्वचविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्वतिवति परसैनिकायुरक्षणा यतवति पार्थ सखेरत् ममास्तु माधवा केशवा माधवा गाइए हे नारायण देवा हे नारायण देवा हे माधवा केशवा माधवा केशवा हे नारायण देवा हे नारायण देवा हे माधवा केशवा हे नारायण देवा माधवा हे नारायण देवा हे नारायण देवा। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमने। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बहुत विस्तार से कई कथाओं में भीष्म स्तुति सुनाई है, थोड़ा बहुत कुछ कह के आगे चलूंगा। भीष्म पितामह का ये भाव इतना सुंदर है, भगवान से क्या कह रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। देखो, भगवान की भक्ति में नयापन होना बहुत जरूरी है। एक सी भक्ति रोज करेंगे ना, तो एक दिन भगवान भी कहते हैं भाई ठीक है, तुम तो बस नियम का पालन कर रहे हो। हमारी भक्ति में नयापन क्या आया? हम पहले ऐसे करते थे, अब हम ऐसे करते हैं। तो नयापन का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या कहते हैं, आरती सीधी घुमाते थे तो उल्टी घुमाओ। नयापन का मतलब है अपने भाव में कुछ नवीनता लाना। उससे भगवान जल्दी रीझते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ नियम रहेगा तो रीझेंगे नहीं, रीझ जाएंगे, लेकिन कुछ न्यूनेस रहेगी, कुछ नया रहेगा तो ठाकुर जी भी उतावले रहे, भाई कल पता नहीं क्या करने वाला है ये। ठाकुर जी भी चिंता में रहे कि कल पता नहीं उत्सव में क्या होगा, कल मेरी सेवा कैसे करेगा। एक नया भाव, नित्य ठाकुर जी को नूतन भाव अति प्रिय है। भीष्म पितामह ने साधारण स्तुति नहीं गई, कितनी अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, अब मेरे जीवन का अंत हो रहा है। इति, मैं जाते जाते वो करना चाहता हूं जो मैंने कभी नहीं किया। भगवान बोले क्या? बोले मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह। भगवान बोले भीष्म पितामह, बाल ब्रह्मचारी, तुमने ब्याह किया नहीं, बेटी और हो गई तुम्हारे। कहां से आई बेटी? भीष्म पितामह जोर से मुस्कुराए और कहने लगे, बोले ठाकुर जी आपने ना सबको एक बेटी दे रखी है। कौन सी बेटी? मति, बुद्धि। ये हम सबकी एक बेटी है। बेटी किसको कहते हैं? जो पिता से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवावे, वही बेटी। और बेटा कौन? जो मां से अपनी सारी इच्छा पूरी करवावे, वो बेटा। बेटा मां को प्यारा होता है, बेटी मां को, बेटी पिता को प्यारी होती है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपने प्रत्येक मानव को एक बेटी दी है, तो पुरुषों को एक बेटी दी है, माताओं को एक बेटा दिया। बिना ब्याह के हम सबके एक एक बालक है। मति, ये अपनी इच्छाएं, अपनी जिद हमसे पूरी करवाती है बार बार।
लेकिन जब बेटी का ब्याह हो जाता है, जब जमाई राजा आ जाते हैं, तो फिर बेटी अपनी इच्छा पिता से पूरी नहीं करवाती, अपनी जमाई अपने पति की इच्छा पूरी करवाती। जो उसके पति की इच्छा होगी वो बेटी की इच्छा, फिर बेटी की इच्छा पिता पूरी करता है। भीष्म पितामह बोले मैं हूं पिता, मति है बुद्धि, और जब जमाई आप बन जाओगे तो ये संबंध से मेरी भक्ति हो जाएगी। मेरी मति रूपी बेटी से आप ब्याह कर लो। देखो कितना नयापन। भगवान बोले वाह भाई भीष्म पितामह, तुम्हारी इस बात से हम बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन अब जब तुम ब्याही करने बैठे हो तो भैया कन्या वर्यते रूपम, कन्या तो रूप से ब्याह करती है, तुम्हारी बेटी को हम पसंद है कि जबरदस्ती ब्याह कर रहे हो? मति को बुद्धि को ठाकुर जी पसंद भी तो होने चाहिए कि जबरदस्ती उनसे संबंध बनाओगे। भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन विद्या। त्रिभुवन कमनम, मेरी बेटी, आपके पीछे तो तीनों भुवन पड़े हुए हैं प्रभु, मेरी बेटी को आप पसंद क्यों नहीं होगे? एक तो आपका सांवला स्वरूप, और उस पर भी आप ये पीली पीतांबरी पहन लेते हो तो इतने सुंदर लगते हो, कौन नहीं रिझेगा। हमारे वृंदावन में तो कहते हैं हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। हे कन्हैया तुम लाला हो तो ही ठीक है, कहीं लाली होते तो करोड़ों के गले कट गए होते तुम्हारे स्वरूप को देख के। कैसे सुंदर हमारे लाल जी। मूड की बात बन जाए तो गा देते हैं, नहीं तो महाराज 4 घंटा भजन ही नहीं गाऊं मैं। अब क्या है, जब से उत्सव वृंदावन शिफ्ट हो गया ना, वृंदावन ही की याद आ रही है, श्री राधा रमन जी की याद आ रही है, ब्रज के यमुना जी की याद आ रही है। अब यही लग रहा है कि उत्सव कैसा होगा, कैसी छटा बनेगी, कैसा भाव होगा। अब सब वृंदावन के अनुरूप ही रहेगा। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं हमारे, कौन नहीं न्योछावर होता उन पर। उनके रूप माधुरी को देख के किसका मन नहीं अटकता उन पर। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। ठाकुर जी कैसे बोले चिंबुक, और हम लोग कौन, हमारा हृदय है लोहा। जैसे ही राधारमन जी के पास जाते हैं सोई महाराज गुरुत्वा वो ऐसे खींचने लगते हैं हमारे हृदय को अपनी ओर, किसका मन नहीं जावे। भीष्म पितामह बोले मेरी मति तो आपकी हो चुकी है, अब इससे ब्याह करो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने खूब सुंदर, मैं पूरी स्तुति का वर्णन कर चुका हूं कई बार कथाओं में, सौंदर्य का वर्णन किया। बोले जमाई में सुंदरता होनी चाहिए। फिर भगवान बोले सुंदरता देख के जमाई से ब्याह कर देने में पिता की योग्यता नहीं, शौर्य भी होना चाहिए जमाई में। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया शौर्यवान कौन होगा? कैसा शौर्य? बोले युधितुर कर जो विधुम्न विश्व क्वचिलुलित श्रम वार्य अलंकृताश्य मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचिविल सत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आपसे बढ़िया शौर्य किसका होगा? क्यों? बोले महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं ने खूब बाण मारे अर्जुन को, लेकिन एक बाण भी अर्जुन का स्पर्श क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सारथी रथ के आप थे। आप इतनी द्रुत गति से रथ को चलाते थे कि अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। आपसे बढ़िया शौर्यवान कौन होगा? मेरी बेटी खूब रक्षा करोगे आप उसकी, इसलिए आपसे ही ब्याह होना चाहिए। सुंदरता देख ली, शौर्यता देख ली। भगवान बोले स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए जमाई का। सुंदर हो, शौर्यवान हो, जब स्वभाव अच्छा नहीं हो, नक फुल्ला हो तो क्या करेंगे? 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह नहीं 10 ग्रह होते हैं, 10वां ग्रह जमाई होता है। 9 ग्रह उतर जाते हैं, 10वां ग्रह कभी उतरता ही नहीं। जब चढ़ता है चढ़ा ही रहता है ऊपर ही। एक ग्रह हमारे संग भी है, नक फुल्ला। तो महाराज जमाई जो हो उसमें उसका स्वभाव मधुर होना चाहिए।
अरे कल को बेटी के परिवार के वाले आएंगे तो उनसे प्रेम से मिले, उनका सम्मान करे, ऐसा होना चाहिए जमाई। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं आपसे बढ़िया स्वभाव किसका होगा? भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया स्वभाव किसी का है ही नहीं। बोले क्यों? बोले सेवक स्वामी से कह रहा है मेरा रथ लेके आ जाओ, और आप तुरंत रथ लेके आ गए। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, गीता में अर्जुन कहता है मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। प्रार्थना नहीं करता आपसे, आपको आदेश करता है, और आप क्या करते हो? तुरंत रथ लेके आ जाते हो। इससे बढ़िया स्वभाव और किसका होगा प्रभु? आप स्वामी होकर के भी अपनी प्रभुता छोड़ देते हो, इतना बढ़िया स्वभाव। मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याहेगी। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने पूरी स्तुति गाते हुए अपनी मति को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया, और उनके भाव में, उनकी दृष्टि में अपनी मति रूपी बेटी का ठाकुर जी से ब्याह कन्यादान करके भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे श्री भीष्म पितामह को हम प्रणाम करते हैं। आगे प्रसंग में आया कि ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के लोग भगवान के विरह में मानो उनके प्राण निकल चुके थे। ठाकुर जी ने जाकर के अपने पांचजन्य शंख का जैसे ही नाद किया तो मानो द्वारिका के लोग प्रसन्न हो गए, सबके प्राण पुनः वापस आ गए। सब आनंद से ठाकुर जी का स्वागत करने लगे। यहां पर अब उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने रक्षा की थी। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु का जन्म हुआ जिसका नाम है परीक्षित। परीक्षित जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही महाराज ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने आकर के परीक्षित जी के गुण का गान किया। बोले भैया ब्राह्मणों का सेवक होगा, जगत प्रतिपालक होगा, प्रहलाद की तरह भगवत भक्त होगा, आदि आदि सब बातें कही। राम जैसा माता पिता की आज्ञा का पालनकारी होगा। युधिष्ठिर जी बोले हमारे इस बालक में आप सब गुण ही गुण बता रहे हो, इसमें कोई अवगुण नहीं है क्या? क्योंकि बंधुओं संसार में गुण युक्त ही मानव हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दुर्गुण तो है, इसीलिए उसका जन्म हुआ है पृथ्वी पर। ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं। यदि कोई केवल सद्गुण युक्त होगा तो पृथ्वी पर क्यों आएगा? स्वर्ग में रहेगा। सद्गुण युक्त व्यक्ति स्वर्ग में रहते हैं, दुर्गुण युक्त व्यक्ति नरक में रहते हैं, और सद्गुण दुर्गुण दोनों से युक्त व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हैं। चाहे कितने भी बड़े मठाधीश हों, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों, दुर्गुण उनमें भी कोई ना कोई होगा। लेकिन हमारी दृष्टि किसी में दुर्गुण देखे नहीं, ये हमारा दायित्व बनता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा इस बालक में सब सद्गुण है, कोई दुर्गुण नहीं है? ब्राह्मणों ने बताया। बोले तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से आपके इस बालक की मृत्यु होगी, और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक कोई ब्राह्मण का अनादर ना कर दे। तो आपका ये बालक जरूर ब्राह्मणों का अनादर करेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। लेकिन इस पर किसी ब्राह्मण की ही कृपा होगी, किसी वैष्णव की कृपा होगी, ये भगवान की कथा सुनते सुनते परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार परीक्षित का जन्म हुआ। द्वारिकाधीश पधारे परीक्षित को आशीर्वाद देने, और द्वारिकाधीश को पुनः द्वारिका छोड़ने के लिए अर्जुन गए। महीनों तक लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर जी को चिंता हो गई, क्या हो गया, अर्जुन आया क्यों नहीं? तभी वो देखते हैं कि द्वार पर एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के गिर पड़ा। दौड़ करके गए, जाकर के देखा तो अर्जुन ही था। अर्जुन तुम द्वारिका गए थे? द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए गए थे। द्वारिका में सब कुशल मंगल है ना, सब आनंद है ना?
ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई? तुम्हारा मुकुट कहां है? तुम्हारा कवच कहां है? तुम दीनहीन से क्यों लग रहे हो? तब श्री अर्जुन ने उत्तर दिया, हे प्रभु, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे पहितम तेजो देववेस्मापनम महत्। हे प्रभु, द्वारिकाधीश हमारी पग पग पर रक्षा करने वाले श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, अपनी लीला का संवरण करके चले गए। बंधुओं, आजकल फेसबुक यूट्यूब पर एक बहुत गलत एक मैसेज चल रहा है। दिल का अजीब सा फोटो के साथ लोग क्या भेजते हैं कि ये भगवान कृष्ण का हृदय है। जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला पूरी की और अपने पंच तत्वों को त्याग दिया, उनका पंच तत्व विलीन हो गया, आदि आदि, ठाकुर जी के प्रति इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान का शरीर कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है। भगवान हम लोगों के लिए अवतार धारण करते हैं। वो मातृ गर्भ में 9 महीने रहते हैं, वो हम सबके लिए जन्म भी धारण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आप भगवान के प्रति ये भाव कैसे कह सकते हो कि उनकी मृत्यु हुई? इस बात का खंडन होना चाहिए। ठाकुर जी के प्रति ये शब्दों का प्रयोग कभी ना करें कि उनकी मृत्यु हुई, उनका पंच भौतिक देह अग्नि में मिल गया, आदि आदि, ऐसा भाव। भगवान कहते हैं जो ऐसा मानते हैं कि मैं शरीर हूं, पंच तत्वों से बना हूं, पंचभूतों से बना हूं, मैं जन्म लेता हूं और एक दिन मर जाऊंगा, जो मेरे प्रति ऐसी भावना रखते हैं वो तो दूषित हैं ही, उनको देखने वाला भी दूषित हो जाता है, उसको भी कपड़े सहित नदी में कूद के स्नान करना चाहिए। भगवान के प्रति ऐसी भावना कभी मत रखना। ठाकुर जी अवतार धारण करते हैं और लीला पूरी करके अस्वधाम चले जाते हैं। उनका जन्म मरण का चक्कर तो फिर अजन्मा है, वो कैसे जन्म ले सकते हैं? अर्जुन कहने लगे, द्वारिकाधीश अपनी लीला संवरण करके चले गए। जिन द्वारिकाधीश की वजह से आज हम राज्य गद्दी पर बैठे हैं, महाभारत का युद्ध जीते हैं, हम पांडवों के नाम से जाने जाते हैं, जब वो द्वारिकाधीश ही नहीं है तो फिर हम रह करके क्या करें? पांचों पांडव छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके, उसके सिर पर मुकुट रख करके, ब्राह्मणों को प्रार्थना करके कि आप इस बालक से अब राज्यपात संभलवाइएगा धीरे धीरे, और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ अपना गृह त्याग करके स्वर्गारोहण को चले गए। पांचों पांडव स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये पांचों पांडव भी पूजनीय हैं, ठाकुर जी ने इनकी कितनी रक्षा की। इस प्रकार अब हस्तिनापुर के राजा कौन? परीक्षित। धीरे 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 परीक्षित बड़े हुए, ब्याह हुआ, उनके बालक आदि हुए। परीक्षित के राज्य में सब खुशहाली थी, कोई दुखी नहीं था, सब आनंद से रह रहे थे। एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज भ्रमण करते करते निकले, कोई दुखी तो नहीं है, तभी उन्होंने देखा कि एक बैल अपने एक पैर से खड़ा है, उसके 3 पैर एक व्यक्ति ने काट दिए, चौथे पैर को काटने का प्रयास कर रहा है। परीक्षित जी ने कहा, मेरे राज्य में हिंसा हो रही है। तुरंत तलवार निकाल के उस व्यक्ति को मारने गए तो शरण में आ गया, चरण पकड़ लिए, बोले क्षमा कर दो, शरण में आए को मारना नहीं चाहिए। तब परीक्षित जी ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? ये वृषभ कौन है? क्या हो रहा है? तो वृषभ ने बताया, मैं धर्म हूं। बैल ने बताया, मैं धर्म हूं। मेरे 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में ये चारों चरण विद्यमान होते हैं, लेकिन सतयुग के अंत में मेरा एक चरण कट जाता है, दया।
द्वापर में मेरे 3 चरण होते हैं, लेकिन द्वापर के अंत में मेरा त्रेता के अंत में मेरा 1 चरण और कट जाता है, दान। द्वापर में मेरे 2 चरण होते हैं, सत्य और पवित्रता, लेकिन द्वापर के अंत में मेरा 1 और चरण कट जाता है, उसका नाम क्या है? पवित्रता। कलयुग में धर्म केवल 1 चरण पर खड़ा है, सत्य, और कलयुग उसको भी काट रहा है। जैसे ही सत्य पूर्ण रूपेण इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा, उसी दिन प्रलय आ जाएगा। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है? जो झूठ बोलता है व्यक्ति। असत संभाषण करने वाले का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। कलयुग में यदि धर्म बचेगा तो वो सत्य के नाम पर ही बचेगा, लेकिन अंतिम समय में ही सही, किसी की अर्थी उठाते समय ही सही, हम लोग बोलते तो हैं राम नाम सत्य है। क्यों? उस समय हमको पता चलता, बाकी सब मिथ्या था। इसके पास में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, करोड़पति था, इसकी कितनी सुंदर पत्नी, कितने अच्छे बालक, कितना बढ़िया मकान, दुकान, व्यापार, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंत में क्या हुआ? कोई भी चीज काम नहीं आई। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनश्रेन लगनम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बढ़िया शरीर है, बढ़िया स्वरूप है, बढ़िया घर है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया पत्नी है, लेकिन मन ठाकुर जी में नहीं लगा तो वो शरीर बेकार है, वो घर बेकार है, वो पत्नी बेकार है, वो सब कुछ तुम्हारा बेकार है, यदि मन ठाकुर जी में नहीं लगा। हम किसी भी रूप में सही, अंतिम क्षण कोई मर जाता है, उस समय हमको अंदर से लगता तो है भाई एक दिन सबको जाना है। सत्य को कहीं तो स्वीकार करते हैं, और जहां सत्य को स्वीकार किया जा रहा है उसी की वजह से आज तक धर्म थोड़ा बहुत बचा है। जिस दिन इतना भी सत्य स्वीकार नहीं होगा, उसी दिन प्रलय आ जाएगी और कलयुग समाप्त हो जाएगा। कलयुग। परीक्षित कहते हैं मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। कलयुग बोला मैं कहां जाऊं? आप मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आप आश्चर्य करेंगे, कलयुग केवल और केवल 5 जगह पर रहता है, बस 5। 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास, लेकिन फिर भी कलयुग ने क्या स्थिति कर रखी है हम लोगों की। वो तो भला मानो परीक्षित जी महाराज का, उन्होंने केवल 5 ही जगह दी। यदि और कहीं भी निवास मिल गया होता तो कलयुग ने सर्वनाश कर दिया होता। व्यक्ति यदि अपना कल्याण चाहता है तो भूल करके भी इन 5 स्थानों पर मत जाइएगा। अभी तक गए हो तो कोई बात नहीं, आज सुनने के बाद तो बिल्कुल मत जाइएगा। कलयुग बता रहे हैं, कलयुग को 5 स्थान दिए परीक्षित जी ने। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मा चतुर्विध। पहले 4 स्थान दिए। पहला स्थान जुआ, द्यूतम। दूसरा स्थान पानम। तीसरा स्थान परिस्त्री संग। चौथा स्थान हिंसा। इस प्रकार से 4 स्थान दिए। कलयुग बोला मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, 1 स्थान और दे दो। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप, उसके पुनः याचना करने पर जात रूप मदात प्रभो, उसको 5वां स्थान दिया, अनीति का धन। ये 5 स्थानों पर कलयुग रहता है केवल। यदि कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों पर नहीं जाता, इन 5 चीजों से संक्रमित नहीं हुआ है, हम लिख कर के दावे से कह सकते हैं वो कलयुग में है ही नहीं, वो सतयुग में जी रहा है। क्योंकि कलयुग केवल इन 5 स्थानों पर है। द्यूतम, जुए में कलयुग रहता है।
अच्छा, जुआ केवल ताश की गड्डी से खेलने वाले लोगों के बीच में ही जुआ होता है ऐसा नहीं। आजकल क्रिकेट में भी जुआ खेलते हैं, बड़े बड़े खेलों में भी जुआ होता है। और जुआ बताऊं, लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। ये जो रुपए की शर्त लगाते हैं हम, ये भी जुआ है। देखो, खेल कोई भी खेलो, खेल खेलने में तो खेल है। चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे कुछ भी खेलो, कुछ भी करो, उसमें धन का प्रयोग मत करो। जीतने वाले को ये करना पड़ेगा या हारने वाले को इतना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, ये इस प्रकार जुआ मत खेलो। अगर आपकी इतनी ही इच्छा है, कई लोग कहते हैं महाराज जी इसके बिना मजा ही नहीं आता खेलने में, डेडिकेशन ही नहीं बनता, दिखता है कि 500 की नोट मिलेगी तभी छक्का मारते हैं हम। तो इतनी ज्यादा यदि उसके प्रति आसक्ति है तो फिर उसकी जगह कुछ और रखो। बोले आज जो हारेगा वो रसगुल्ला खिलाएगा जीतने वाले को, इस प्रकार से रखो। शर्त में ये धन का प्रयोग मत करो। कचौड़ी खिलाएंगे, भोजन कराएंगे, मां घुमाएंगे, ओमकारेश्वर दर्शन कराएंगे, इंदौर ले जाएंगे, आदि आदि ये सब कीजिए, लेकिन धन के प्रलोभन में किसी भी प्रकार की खेल को, जुए को अंजाम मत दो। वो कलयुग का रूप ले लेगा। कली का निवास है और कली आते ही सबसे पहले मस्तिष्क को बिगाड़ता है। तो जुआ द्यूतम, जुए में कलयुग रहता है। दूसरा पानम, हमारी जीव को जो वस्तु नहीं देनी चाहिए उन वस्तुओं को जीव को प्रदान करने में कलयुग का निवास है। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा और मांस भक्षण, ये सब कलयुग का निवास है। इनमें जो लोग इस प्रकार से अपने मुख को अपवित्र करते हैं उनके अंदर कलयुग निवास कर जाता है। गुटखा, तंबाकू आदि इनका सेवन जो लोग करते हैं उनके अंदर कलयुग निवास निश्चित रूप से कर जाता है। ये जीव सरस्वती का आसन है, इस पर किसी भी असद वस्तु को लेके मत जाओ। यहां पे बढ़िया घी को विराजमान करो, दूध को विराजमान करो, और क्या कहते हैं दही को विराजमान करो, चाय को भी कर लो। वैसे तो वर्ज्य है, लेकिन अब क्या ही कहें। तो व्यसन ठाकुर जी के नाम का चाहिए। जीव पर संसार के व्यसन नहीं। देखो, व्यसन वो करो जो ठाकुर जी की ओर मोड़े। जिस व्यसन को करने से संसार की तरफ आपकी निष्ठा बढ़े, वो व्यसन श्रेष्ठ नहीं। तो पहला कलयुग का निवास जुए में, दूसरा कलयुग का निवास पानम, और तीसरा कलयुग का निवास पर स्त्री संग में। पर स्त्री पर पुरुष के प्रति सदैव ऐसी भावना हो, भाई की भावना हो, बहन की भावना हो, मां की भावना हो, लेकिन इससे अन्यत्र कोई भावना यदि उत्पन्न हो तो कलयुग प्रविष्ट हो रहा है। द्यूतम पानम स्त्रिय सून, सून यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, इन सब में भी कलयुग निवास करता है। और पुनश्च याचमानाय जातम रूप मदात प्रभो, ये जो पुनश्च याचन किया कलयुग ने, तो पांचवें रूप में उसको स्थान के रूप में अनीति का धन मिला। अनीति के धन में कलयुग निवास करता है। बंधुओं, मेहनत की रूखी रोटी अच्छी है, अनीति का पानी भी पियोगे तो आपको नहीं लगेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, किसी के घर भी यदि लोग बुलाते हैं अपने अपने घर, महाराज जी 2 मिनट घर आ जाओ, किसी के घर जाओ, वहां का केवल पानी भी यदि पिया है तो 2 क्षण सत्संग करा के आना, तो तुम्हारे सत्संग के मेहनत में पानी पच जाएगा, नहीं तो उसको भी पचा नहीं पाओगे। श्रम करो, अपने श्रम का धन लो,
लेकिन आजकल कोविड में और आलसी हो गए लोग, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, हिलकर पानी नहीं पीना चाहते। इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि बीच में तो कथाएं बुकिंग हो रही थी हमारी। बोले कैसी कथा? बोले जूम पे कथा सुना दें महाराज जी। हमने कही हमारे संग संगीत वाले रहते हैं, सब ब्राह्मण आदि रहते हैं, बोले सबका पेटीएम कर दिया करेंगे। रोज सबको दक्षिणा दी जाती है ना, कई जगह कथाओं में होना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ रोज तिलक करके दिया जाता है। तो हमने कही सबको देना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? बोले रोज सबको हम लोग जो है यहीं जूम पे तिलक करके और सबको पेटीएम में 500-500 रुपये भेज दिया करेंगे और फिर अंत में दक्षिणा दे देंगे। अब जूम पे सुना दो कथा, सुननी तो मैं, तो फिर तुम एक काम करो, कोई और कथा करा लेगा, तुम यूट्यूब पे सुन लेना, वही हमको तिलक विलक कर दिया करना। अब ये क्या जूम पे कथा सुना दो? आनंद आता है कोई? अब यहां बैठ के आप कथा सुन रहे हो, ये भी कथा लाइव चल रही है, आस्था चैनल पे हो चाहे अपने भक्तिपथ यूट्यूब चैनल पे हो, ठीक है, वो केवल एक मन की सांत्वना दे सकता है, लेकिन वो सुख तो नहीं मिलेगा जो यहां बैठ के मिल रहा है। ये तो वही बात हो गई, डायबिटीज का मरीज वो गुलाब जामुन देख के ही खुश हो रहा है, बस खाने का सुख कहां मिलेगा उसको। तो आलसी नहीं, उद्यम कीजिए, उद्यम करके धन कमाइए, उस धन में नारायण का निवास है, और बिना उद्यम किए जो धन मिलता है उसमें कलयुग का निवास है। तो 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना अनीति धन, ये 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। जिनको अपना भला चाहते हैं, जो अपना भला करना चाहते हैं, वो भूल के भी इन 5 को कभी स्वीकार ना करें। इस प्रकार से 5 स्थान दे दिए, परीक्षित स्वयं भटक गए मालकोस। परीक्षित जी महाराज लौट करके अपने राजभवन में आए। भवन में आकर के उन्होंने आज तिजोरी खोली, तय खाना खोला, देखूं तो सही हमारे पूर्वजों ने कितना धन इकट्ठा किया। देखने की भावना से गए तो वहां पर एक मुकुट रखा था। यह मुकुट जरासंध का था। भीम ने जरासंध को मारा, तब वो मुकुट लेकर के आए थे। ये मुकुट जरासंध ने अनीति से मारे हुए राजाओं की मणियों को इकट्ठा करके बनाया था। परीक्षित ने केवल देखने के लिए कि मेरे मस्तिष्क पर कैसा लगेगा, उस मुकुट को उठा के जैसे ही धारण किया, कलयुग प्रविष्ट हो गया। अनीति का धन, बिना मेहनत का। और कैसे प्रविष्ट हुआ? अपने आप को शीशे में देखते देखते मन में विचार उठने लगा कि क्यों ना इस रूप में आज शिकार करने जाऊं, एक हिरण को मार के लाऊं। जिसके यहां पर हिंसा करना पाप था, आज वो परीक्षित स्वयं हिंसा करने जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो काम नहीं किए, हमारे परिवार में जो कभी नहीं हुआ, यदि वो अनीति हमसे हो जाए तो समझना कलयुग आ गया है, हमारे परिवार में प्रविष्ट हो गया। श्री परीक्षित जी महाराज वन को निकले, शिकार करने के लिए। एक भी हिरण को मार नहीं पाए, लेकिन गए। घूमते 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 प्यास लगी तो एक आश्रम में पहुंचे। शमिक मुनि का आश्रम था। शमिक मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। ध्यानस्थ बैठे हुए उन ऋषि को देख करके परीक्षित ने कहा, अरे मुनिवर प्रणाम करता हूं, आपके द्वार पर राजा आया है, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आया है, प्यास लगी है, पानी पिलाइए। लेकिन त्रातक समाधि में बैठे थे वो। त्रातक समाधि का मतलब कोई आकर के तुमको पकड़ भी ले, तुमको नोच भी ले, तुमको गिरा भी दे, ऊपर से वर्षा भी कर दे, तो भी तुम्हारी समाधि खुलेगी नहीं। ऐसी समाधि में शमिक ऋषि बैठे थे। लेकिन परीक्षित ने जल मांगने की इच्छा से जब कहा और उन्होंने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो इस भाव को परीक्षित ने अपना अपमान समझा।
अपमान किसको बोध होता है? जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है उसको अपमान बोध होता है। जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं होती उसको अपमान लगता ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति है वो सोचे कि मैं जो है खंडवा में कथा चल रही है वहां जाके बैठ जाऊंगा तो मुझको देख के सरदार जी खड़े हो जाएंगे, माला लेके आएंगे, मुझे पहनाएंगे, व्यास जी को मेरा नाम लिख के देंगे, महाराज जी इनका नाम बोल देना और मुझे उचित स्थान दिया जाएगा बैठने के लिए। ऐसा वो मन में सोच के आया कि मुझे इतना सम्मान मिलेगा। अब वो कथा में आया ना तो सरदार जी ने उसको देखा, ना माला पहनाई, ना कुछ नाम बुलवाया, बेचारा पीछे ही कहीं बैठ गया, तो उसको कथा समझ में थोड़ी आएगी, नाक फुला के बैठा ही रहेगा। हमसे पूछा भी नहीं, हम आए हमको बोला भी नहीं और हमको एक बार भी ये भी नहीं कहा, महाराज जी को परिचय तक नहीं कराया मेरा। तो अपमान का बोध उसी को होता है जिसके अंदर बहुत सम्मान पाने की इच्छा होती है। लेकिन इस अपमान से यदि बचना चाहते हो तो सम्मान की इच्छा त्याग दो। सम्मान की जब इच्छा ही नहीं होगी तो फिर कोई अपमान भी कर देगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा अपमान हुआ है क्या। सम्मान से बचो। अब तो महाराज परीक्षित जी महाराज गए, जाके उनसे जल मांगा, उन्होंने जब नहीं दिया, शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, परीक्षित का ताम्र वर्ण हो गया। बोले चक्रवर्ती सम्राट तुमसे जल मांग रहा है और तुम ये ढोंगियों की तरह बैठ करके और जो समाधि लगा रहे हो। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने बाण से उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया। बोले इसी के लायक हैं आप। और ऐसा करके परीक्षित चले गए। छोटे छोटे बालकों ने यह दृश्य देखा। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी जल में नदी में स्नान कर रहे थे, उनको जाके बताया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जैसे ही सुना मेरे पिता का अपमान किया चक्रवर्ती सम्राट ने, हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। मेरे पिता का अपमान किया। श्रृंगी लौट करके आया, पिता के चरणों में प्रणाम किया। इतने में ही शमीक ऋषि की समाधि टूट गई। उन्होंने देखा मेरा बेटा बैठा है। बेटा तुम रो क्यों रहे हो, इतने क्रोध में आतुर होके रो क्यों रहे हो? बोले पिताजी आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आए थे, आपसे जल मांग रहे थे, आप समाधि में थे, आपने प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो इसके फलस्वरूप उन्होंने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया। शमीक ऋषि ने सर्प को उठा के दूर फेंक दिया। कोई बात नहीं, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट है, गुस्सा आ गया होगा, कर दिया। बोले नहीं पिताजी ऐसे कैसे कुछ भी कर देंगे, मैंने उनको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि इस बात को सुन के प्रसन्न नहीं हुए। बोले बेटा तूने गलत किया। वैद्य के पास में यदि कोई रोगी जावे तो वैद्य का फर्ज बनता है रोगी के रोग को दूर करे, ना कि रोगी को ही दूर कर दे। तुमने गलत किया। हम गुरुजन हैं, हमारे पास कोई आता है व्यक्ति तो व्यक्ति के अज्ञान को दूर किया जाता है, ना कि व्यक्ति को ही मार दिया जाता है। ये गलत किया। ऐसा भागवत में तो वर्णन नहीं है, लेकिन एक संत बोल रहे थे अपनी कथा में, इस बात को सुनकर के शमीक ऋषि ने भी श्रृंगी को श्राप दे दिया। बोले क्या? बोले जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करेगा, जो ब्राह्मण गायत्री आदि का पाठ नहीं करेगा, जो ब्राह्मण वेद आदि अध्ययन नहीं करेगा, उसकी वाणी में श्राप देने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। नहीं तो महाराज आजकल के ब्राह्मणों के बालक क्या करते, फिर हाथ में पंचपात्री लेके घूमते, 5000 दो, नहीं तो अभी श्राप दूं तुमको। इसलिए नियम बना दिया। अच्छा एक बात कहूं स्पष्ट, ब्राह्मण को श्राप देने की आवश्यकता नहीं है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, जो ब्राह्मण वेद आदि अध्ययन करता है, ऐसे ब्राह्मण के साथ में यदि अनुचित कर्म हुआ, उसका मन यदि अशांत हो गया, उसका मन यदि उदास हो गया,
उसकी मन की उदासीता को ही श्राप समझ लेना आप। गौ ब्राह्मण विप्र इनकी उदासीता ही श्राप है। आज निश्चित ही आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये जो कोरोना महामारी है ना, ये हमारे भारत के ऊपर गौ हत्या का कलंक ही हमको इस बीमारी के रूप में मिल रहा है। ठाकुर जी नाराज हैं हमसे। हम इस संसार में रह करके अपनी मां गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे। ये महामारी जाएगी ही उसी दिन जिस दिन गौ, हमारा भारत राष्ट्र गौ हत्या के कलंक से मुक्त हो जाए, उसी दिन ये बीमारी चली जाएगी। प्रकृति दंड देती है, सावधानी से सुनिएगा। आप यदि किसी के द्वारा किए गए किसी अनुचित कर्म पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हो तो आपकी प्रतिक्रिया प्रकृति देगी उसको। ये शास्त्राज्ञा है। जब धर्म के 10 लक्षणों के ऊपर चर्चा हुई, एक दिन करूंगा, धर्म के 10 लक्षण हैं, उनमें एक लक्षण, सबसे पहला लक्षण धृति और दूसरा लक्षण क्षमा। क्षमा यानी मैं सबको माफ कर दो, किसी पर भी क्रोध मत करो। किसी क्यों? तो वहां पर बताया गया, बोले क्योंकि तुम सबको क्षमा कर देते हो। तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया, तुमने उस पर क्रोध नहीं किया, तो तुम्हारे क्रोध को प्रकृति उसको देती है। इसलिए किसी पे कुंपित मत हो, क्रोधित मत हो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसको प्रकृति के हवाले छोड़ दो, प्रकृति उसको देख लेगी। ये प्राकृतिक जो बीमारी हमारे यहाँ आई है, ये निश्चित ही गाय का वध हम करते हैं, गाय कुछ नहीं कहती, उस गाय की क्षमा ही हमको प्रकृति के दंड के रूप में मिली है। ऐसे ही बंधुओं, गौ ब्राह्मण विप्र आदि इन सबको यदि कोई ठेस पहुंचाता है और ये उसके प्रति उत्तर में शांत रहते हैं तो फिर प्रकृति दंड देती है, प्रकृति ही श्राप देती है। शमीक ऋषि ने श्राप दे दिया। अब तो महाराज श्रृंगी शमीक ऋषि ने अपने गुरु, अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि जाओ, जाकर के राजा परीक्षित को ये बात बता दो कि उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लें। राजा परीक्षित अपने राजभवन में आए, जैसे ही अपना मुकुट उतार करके रखा, मुकुट उतारते ही वो सोचने लगे, मैंने क्या कर दिया आज? एक संत के गले में क्रोध में आकर के मरा हुआ सर्प डाल दिया, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? तब उनको याद आया, राम राम राम, ये अनीति का मुकुट इसकी वजह से हुआ। संत ने अभी तक मुझे श्राप क्यों नहीं दिया? मेरा साम्राज्य जल करके राख क्यों नहीं हो गया? मेरी भुजाएं कट क्यों नहीं गईं? मैं अभी तक जीवित कैसे बैठा हूं इतना बड़ा अपराध करने के बाद? आत्मग्लानि हुई परीक्षित को। तभी गौरमुख आए और आकर के कहा, महाराज परीक्षित, मैं शमीक ऋषि के आश्रम से आया हूं। आपके द्वारा किए गए आज अनुचित कर्म की वजह से आपको शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। ये बात सुनकर के परीक्षित उदास नहीं हुए, अपनी पत्नी के साथ नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। पत्नी कहने लगी, मरने का श्राप लगा, आप प्रसन्न हो रहे हो? बोले, मैं प्रसन्न इसलिए हो रहा हूं, तुम नहीं कह सकती कि तुम कल जीवित रहोगी, ये नहीं कह सकते कि ये कल जीवित रहेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं अगले 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता, अगले 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि ब्राह्मण ने श्राप दिया है 7 दिन बाद तक्षक डसेगा। इसका मतलब 7 दिन मेरे पास हैं मुक्त रूप से, नहीं तो किसी का क्या भरोसा है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का?